हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज़ पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 51 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। 50 तक मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर दी थी, पार्ट 2। दिस इज पार्ट 3। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1. Meet was manager who received the salary of 4,000 per month in addition to commission of 5% on net profit after charging such commission. मीत जो है वॉज मैनेजर, ये मैनेजर थे, ठीक है, जिन्होंने हु रिसीव द सैलरी, जिनको हमने सैलरी पे करी है 4,000 पर मंथ इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 5% ऑन एनपी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, ठीक है. फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीत का हमें रेम्यूनरेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो 51 क्वेश्चन, तो एनपी हमारा 6,78,000 है. सैलरी हम पे कर रहे हैं, मीत हमारा पार्टनर नहीं है, ठीक है, हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं 4,000 पर मंथ. मतलब 4,000 इंटू 12 कितना हो गया बच्चे? 48,000. हम सबसे पहले एनपी से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 6,30,000, ठीक है. ये हमारा अब एनपी आ गया, जो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. अब इस नेट प्रॉफिट पे हमें क्या करना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रोवाइड करना है. मतलब 5% हमें इस पे कमीशन चार्ज करना है. तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105. आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 30,000, ठीक है. अब हमें करना है कि टोटल रेम्यूनरेशन मीत को कितना मिल रहा है. 30,000 तो इसे रिसीव हो रहा है कमीशन में, एंड 48,000 सैलरी, राइट. तो टोटल रेम्यूनरेशन हमारा कितना आ जाएगा भाई? इसे कितना मिल रहा है? 78,000, ठीक है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट 52 क्वेश्चन देखते हैं हम. Which of the following statement is true? Fixed capital account will always have a credit balance. जो हमारा fixed capital होता है, क्या उसका हमेशा credit balance होगा? ठीक है. Current account can have a positive और negative balance. Yes, current account का positive या negative balance हो सकता है. Fluctuating capital account हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस. जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है. तो ये सारे सही है भाई. हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का भी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस ही होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का भी. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव. नाउ नेक्स्ट 53 क्वेश्चन. विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड? जब हमारे कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम उस केस में कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे, हमेशा जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट्स ओपन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट. तो सी इज द राइट ऑप्शन. 54th क्वेश्चन. विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली कैपिटल अकाउंट, ठीक है. जब आपकी फिक्स्ड होती है तो उसमें दो अकाउंट्स खुलते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट. जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक ही अकाउंट खुलता है हमारा, दैट इज कैपिटल अकाउंट. क्लियर. नाउ 55th क्वेश्चन देखते हैं.
बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, जो हमारा बैलेंस होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, वो हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नाइदर डेबिट नॉट डेबिट बैलेंस। तो जो करंट अकाउंट का हमारा बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है एंड क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर है सी। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कौन सा ऐसा आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हम ये तीनों के तीनों क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम क्रेडिट साइड में करते हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर्स भी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स भी, ठीक है। 57th क्वेश्चन, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड, तो हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, या नन ऑफ अबव। जब भी पार्टनर्स की जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी सैलरी या जो भी हम पे करते हैं उसे हम कहाँ शो करेंगे बच्चे? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये सारी चीज़ें हम कहाँ शो करते हैं? करेंट अकाउंट में शो करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा सी। 58th क्वेश्चन, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए, ठीक है। हम IOC हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट जो भी हमारा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट हमें होता है वो सारी चीज़ें हम कहाँ शो करते हैं? करंट अकाउंट में शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही बात है, क्रेडिट साइड में ही हम शो करते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनर्स को भी क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कमीशन ऑफ पार्टनर्स को भी क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव, ठीक है। जो भी कुछ पार्टनर्स को रिसीव होगा, मिलेगा, वो सारा का सारा हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड में हम उसे शो करते हैं। देन नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो हम कहाँ पे डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम कहाँ पे करते हैं भाई, कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे शो करते हैं ना, क्योंकि हम इसे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे डेबिट था 60 वाले क्वेश्चन में बच्चे, ठीक है। तो डेबिट होता है मतलब हम कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है तो
जो भी चीज़ें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में, मतलब इसे हम कहाँ पे शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है फर्म के लिए, तो ये कैपिटल पेमेंट है, एक्सपेंस है, कैपिटल रिसिप्ट है या इनकम है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इनकम। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है उसे हम कहाँ पे डेबिट, विल बी डेबिटेड टू, उसको कहाँ डेबिट करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें तो हम शो ही नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ दिखाते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड में, राइट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो करेंगे या इंटरेस्ट अकाउंट में शो करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो हम दिखाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, तो इसे कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम हमेशा किधर शो करते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। When partners capital account are floating, जब partners capital account हमारे floating होते हैं, तो which one of the following items will be written on the credit side of partners capital account? ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर शेयर इन द फर्म्स लॉस, सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी, दैट इज सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। नाउ 65 क्वेश्चन। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा आइटम हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग नहीं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म। देखो यहाँ पे कैपिटल हमारे फिक्स्ड है और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या चीज़ें शो करोगे, पार्टनर्स ड्राइंग तो हम करेंट अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म, इसे ही हम शो करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, बी। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हम जो भी हमारा बैलेंस होता है, बैलेंस शीट में जो भी गिवन होता है उनकी कैपिटल उसको शो करते हैं, उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स लेके आते हैं उन्हें शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। नाउ 66 क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू, कहाँ पे क्रेडिट करेंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो ही नहीं करते इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तब आप उसे क्रेडिट साइड में शो करते हो, इस साइड में आप शो करते हो, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। 67th देखो बच्चे, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर्स को दे रहा है तो इट्स अ एक्सपेंस, राइट, लॉस। तो कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, लॉस या इनकम, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी, दैट इज लॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। On 1st April 2018, X capital was 2 lakh. On 1st October 2018, he introduced additional capital of 1 lakh. Interest on capital at 6% per annum on 31st March 2019 will be. अब क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 2 लाख, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 2 लाख इंटू कितना है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 ऑन 1st October
ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, मतलब 1 अक्टूबर को ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 सितंबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना लग जाएगा भाई, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे, 30 सितंबर तक हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 12, इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसका 6000, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर ये कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, 1 लाख। पहले ही हमारे पास 2 लाख था, 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना हो गया भाई, 3 लाख। अब 3 लाख पे 6% कितने मंथ्स के लिए, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो कितना हो गया, 6 मंथ्स। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 9000 प्लस 6000, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 15000, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी, कि भाई टोटल हमें जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 15000 हमें रिसीव होगा। X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Firm earned a profit of 60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be, तो interest on capital हमारा कितना होगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल हमारा कितना है भाई, 69th क्वेश्चन, ठीक है। देखो फर्म ने कितना अर्न कर रही है, 60,000 अर्न कर रही है, एनपी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी हमारा कितना निकल के आएगा भाई, 2 लाख पे 8% अगर आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए का 16,000 एंड बी का कितना आ जाएगा भाई हमारा 8,000, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ये पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। एक्स का 16,000 एंड वाई का 8,000। 70 क्वेश्चन देखो, विदित एंड सीमा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital were 1,20,000 and 2,40,000 respectively. They were entitled to interest on capital at 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 during the year. Interest on Vidit capital will be, तो विदित की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा भाई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो 70th क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बच्चे, देखो, ठीक है। रफली मैं आपके साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एनपी हमें पता है कितना है, 18,000 एनपी हमें गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है विदित एंड सीमा का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 1,20,000 पे आप 10% करोगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 12,000 एंड 2,40,000 का 10% करेंगे तो 24,000, ठीक है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो बच्चे यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हमारा टोटल इसका आ रहा है 36,000, राइट। क्या हम 36,000 दे सकते हैं इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारा एनपी कितना है 18,000, राइट। और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो क्या है हम इसे नहीं दे सकते। जब भी ऐसा केस आता है तो हम किस रेशियो में देंगे, जो भी इनका एक्सपेंस है, मतलब विदित का कितना है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 एंड सीमा को हमें कितना देना था 24,000, इसका हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 1:2 आ गया। अब
उस रेशियो में 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो हमें क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है, विदित को कितना मिलेगा, तो विदित को कितना मिलेगा भाई 1/3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी, दैट इज 6,000। नाउ 71 क्वेश्चन देखो, x and y are partners in the ratio of 3:2। ठीक है, their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 8%. Firm earned a profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be, तो interest on capital हमारा कितना होगा। सेम वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है भाई। ठीक है, एनपी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है एक्स और वाई का 8%। 2 लाख का 8% हमारा कितना हो जाएगा 16,000 एंड 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा भाई 8,000, राइट। तो इसका टोटल कितना हो रहा है बच्चे, देखो 24,000। क्या हम 24,000 पे कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि हमारा एनपी नेट प्रॉफिट कितना है 15,000। तो जो भी एक्सपेंस है उसकी रेशियो निकाल लेंगे। मतलब एक्स को कितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 16,000, वाई का कितना बन रहा था 8,000। इसका रेशियो निकाल लेंगे, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2:1। अब 15,000 को 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2/3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1,000 एंड 15,000 इंटू 1/3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 5,000। ठीक है, तो x का 1,000 एंड y का 5,000। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा C 1,000। सॉरी 10,000 एंड 5,000। ठीक है, ये 10 था। नाउ 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are, कितनी कैपिटल है भाई उनकी 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 का क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, क्या हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे बच्चे जब हमें लॉस हो जाता है तो इस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इज़ द राइट आंसर। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे लॉस ही हो गया है तो हम उन्हें कोई इंटरेस्ट पे करेंगे ही नहीं। इज़ इट क्लियर। ठीक है, 73 क्वेश्चन। X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Firm earned a profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. As per partnership agreement, interest on capital is treated as charge on profit. Interest on capital will be, देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मतलब कि आपको चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है उतना देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। 2 लाख पे 8% कितना हो जाएगा भैया हमारा 16,000। ठीक है, एंड 1 लाख पे 8% कितना हो जाएगा हमारा 8,000। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए, 16,000 एंड 8,000। क्लियर। नाउ 74th क्वेश्चन देख लेते हैं।
AB contribute 1,60,000 respectively in a partnership firm by way of capital on which they agree to allow interest at 8%. Their profit or loss sharing ratio is 3:2. The profit at the end of the year was 2,800 before allowing interest on capital. If there is a clear agreement that interest on capital will be paid even in case of loss, देन बी शेयर विल बी, तो बी का शेयर कितना होगा. क्वेश्चन में बोला है चाहे अगर आपको लॉस हो रहा हो तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है. ठीक है, तो बी का क्या शेयर होगा. देखो आपको क्वेश्चन में बोला है कि एनपी हमें कितना गिवन है 2,800. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई कितना बन रहा है आईओसी ए और बी का 1 लाख पे 8% कितना हो जाएगा हमारा ये 8,000 एंड 60,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई 4,800. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये आपका टोटल आ रहा है 12,800 राइट. और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई हमारा 2,800 प्रॉफिट आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा हमारा. तो ए एंड बी का पूछा है कि देन बी शेयर विल बी, बी का शेयर क्या होगा. 12,800 में से 2,800 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना लॉस हो गया हमारे 10,000 का लॉस हो गया राइट. तो 10,000 इंटू बी का शेयर कितना है 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया हमारा 4,000 क्या हो गया बी का शेयर हो गया लॉस. तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी लॉस 4,000. ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू.